Hello viewers, welcome back to my channel which is Pinglak's Tutorials. So viewer, today in this video we will continue the topic of product life cycle. So let's get started. So let's discuss about the product levels. So there are 5 product levels, which is core benefit, basic product, you can say expected, augmented and potential. So we will discuss it with the examples. So take for the example for the core product. Core product means आप किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को परचेज करते हो तो सिंपली उससे क्या कोर बेनिफिट आपको चाहिए वो हम कहेंगे कोर प्रोडक्ट. दिस इज द बेसिक प्रोडक्ट दैट द फोकस on the purpose for which the product is intended, like a warm jacket or a coat will protect you from the cold एंड दी रेन. दिस इज द मेन. अगर आप कोई गर्म कपड़ा या गर्म जैकेट लेते हो तो क्यों लेते हो? ताकि आपको सर्दी से बचाए और कभी अगर बारिश हो जाए तो उससे आपको बचाए. तो मेन कोर प्रोडक्ट की जो कोर प्रोडक्ट है मीन्स जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदा है उसका मेन बेसिक बेनिफिट क्या है उसे हम कोर प्रोडक्ट कहते हैं. नेक्स्ट वन इज जेनरिक प्रोडक्ट. इसी एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करेंगे. This represent all the qualities of the product for a warm coat. This is about the fit, material and some kind of other quality, fastener like. तो अभी आप एक्सपेक्ट करेंगे जो आपने कोट लिया है जो आपको सर्दी से बचाएगा, जो कोर बेनिफिट है जो आपको सर्दी से बचाएगा और बाई चांस आपको बारिश से भी बचाएगा, तो वो आपको फिट होना चाहिए, उसका मटेरियल अच्छा होना चाहिए, वो कंफर्टेबल होना चाहिए. तो दिस इज अबाउट द जेनरिक प्रोडक्ट. Now let's discuss the expected product. This is all about the expect, like consumer expect to get when they purchase the product. क्या एक्सपेक्ट करता है? जैसे कि मैं बात करती हूँ कोट का ही हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो कोट के लिए भी शुड बी रियली वार्म, protect from the weather and the wind and comfortable when riding a bicycle. तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि हम जो जैकेट या कोई कोट परचेज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कंफर्टेबल भी हो, वार्म भी हो और जब हम ड्राइव करें, चाहे हम बाइसाइकिल पे ड्राइव करें, कार में ड्राइव करें या फिर बाइक पे ड्राइव करें, तो वो पहनने में कंफर्टेबल रहे, हमें दिक्कत ना हो ड्राइविंग के लिए भी. कई बार ऐसे होते हैं इतनी हैवी हैवी जैकेट्स होती है कि उसको बैठकर यूज करके ड्राइव करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो इस तरह की चीजें अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. Discuss about the augmented product. Augmented means you are asking something additional factors, additional quality from the product. लाइक यहाँ हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि आपने एग्जाम्पल में आपने समझा कि मुझे कोट चाहिए, मुझे मैं जैकेट परचेज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पर आप उसमें क्या देखना चाह रहे हो कि कई बार हम ब्रांड्स को पसंद करते हैं. तो यू वांट कि आई वांट दिस काइंड ऑफ जैकेट बट इन दिस ब्रांड, विच ब्रांड यू आर फेवरिंग और जो आपको पसंद है, या फिर इस कलर में हमें मिल जाए या इस फैब्रिक में हमें मिल जाए या इस साइज में हमें मिल जाए. तो इस तरीके की चीजें आप किसी प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट करते हैं. सपोज अगर मैं किसी एक जैकेट की बात करूं कि ये जैकेट मुझे या कोट मुझे इस ब्रांड में अवेलेबल है, ये कलर भी इसमें अवेलेबल है, बट मैं ये ब्रांड नहीं यूज करता या यूज करती, मुझे मेरी ही ब्रांड में मिल जाए. तो इस तरह की जो आप एक्सपेक्टेशन, आप जो चीज चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट से, एडिशनल बेनिफिट्स, एडिशनल फैक्टर विच इज कम इनटू द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट. Potential product. This is all about the augmentation and the transformation that the product may undergo in the future. Like coat that is made of the fabric that is as thin as the paper and therefore light as a feather. आप एक्सपेक्ट करते हो जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, जो कोट आप यूज कर रहे हो, जैकेट आप यूज कर रहे हो, वो उसका वेट कम होना चाहिए, पेपर की तरह लाइट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, फेदर यानी पंख की तरह बड़ी हल्की होनी चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि हम जैकेट यूज करते हैं, अगर वो हैवी होती है तो हमारे शोल्डर्स में पेन होने लगता है, हम कंफर्टेबल नहीं होते, हम ट्रैवलिंग करते हैं तो वो काफी उसका वेट होता है. तो वो चीज आप प्रेफर करोगे कि हम एक्सपेक्ट करोगे अगर कि ये बहुत हल्की फुल्की हो, लाइट वेटेड हो और कैरी करने में भी इसका फैब्रिक भी बहुत हैवी ना हो, थिन हो. तो इस तरह की जो आप फीचर्स या फैक्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, that is called potential product. अभी हमने एग्जाम्पल लिया है कोट का या यू कैन से जैकेट का, बट क्योंकि हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं और हमें बैंक के प्रोडक्ट की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो लेट्स डिस्कस one another example of the bank product. So we can take the bank product example like let's take the example of credit card. The core benefit of the credit card which we usually want, like credit to purchase, रिक्वायर प्रोडक्ट और सर्विसेज. यानी कि आप कोई भी चीज परचेज करोगे, क्रेडिट कार्ड का मेन बेनिफिट क्या है? आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हो और वो आप क्रेडिट पर परचेज कर रहे हो, बाद में उसकी पेमेंट कर रहे हो, तो दिस इज द कोर प्रोडक्ट, लाइक दिस इज द कोर बेनिफिट विच यू कैन गेट फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड. द नेक्स्ट इज जेनरिक. लाइक वी वांट हाई सेगमेंट, gold, silver, platinum,
air miles card. So if these kind of segment we are expecting in the generic product. And if we talk about the expected, so we expect cashback, rewards point, redeemable vouchers. These are the things which we expect कि हमें हमारे क्रेडिट कार्ड के साथ ये चीजें मिल जाए. तो ये हमारे एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में आता है. नाउ अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑगमेंटेड, तो ऑगमेंटेड मीन्स लाइक वी कैन एक्सपेक्ट लाइक एयरपोर्ट लाउंजेस एंड एक्सेस इन दी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज, हमें एयरपोर्ट लॉन्च की यूज़ करने के लिए फैसिलिटी मिल जाए. देन अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल, तो वी कैन टेक द एग्जांपल लाइक हम चाहेंगे कि हमारी जो क्रेडिट लिमिट है वो एनहांस हो जाए, वो बढ़ जाए, हम जैसे जैसे यूज़ करते जाएं तो हम वो बढ़ जाए. तो अगर इस तरह की हम एक्सपेक्टेशन चाह रहे हैं विद द क्रेडिट कार्ड, तो वो पोटेंशियल प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है. नाउ लेट्स हैव सम क्वेश्चंस. अट्रैक्टिवनेस ऑफ द मार्केट ऑफरिंग डिपेंड ऑन, किसी भी चीज की अट्रैक्टिवनेस किस पर डिपेंड करती है? वैल्यू बेस्ड प्राइसेस, प्रोडक्ट फीचर्स, क्वालिटी, सर्विस मिक्स एंड क्वालिटी, ऑल ऑफ द अबव. दिस इज द राइट आंसर. कोई भी चीज भी आपको तभी अट्रैक्ट करेगी जब उसकी प्राइस भी अच्छी हो, सर्विसेज भी अच्छी हो, प्रोडक्ट के फीचर्स भी अच्छे हो, तभी आपको अट्रैक्ट करेगी. इन तीनों में से किसी एक चीज पर ही आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी. Then when a marketer plan its offering and addresses 5 key product level forming a customer value hierarchy is the right answer. The next one is the first level in the customer value hierarchy is core benefit. Customer value hierarchy is core benefit. We were discussing about the different level of the product. तो सबसे पहला जो हमारा level है वो 5 phases है हमारी, उसमें से पहला phase है core benefit का. तो core benefit is the right answer. Now the first level in the customer value hierarchy is basic product is the right answer. First level in the consumer value hierarchy. Okay. At the third level of the customer value hierarchy, marketer need to design a expected product. Third level हमारा क्या है? Expected. First core, second generic or basic, third expected, fourth augmented, and fifth is potential. So this is the third level, which is expected. Next one is the when it is about the fourth level of the customer value hierarchy, marketer need to design the augmented product. Augmented means हम कुछ additional factors और additional benefits हम product से चाहते हैं. The next one is the good that are purchased without any planning or effort are known as impulse. Impulse decision कहते नहीं है कि आपने आवेश में आके या बस इस रैंडम कुछ चीज़ों को कोई डिसीजन ले लिया या कोई रैंडम कोई चीज़ को परचेज कर लिया, तो उसे हम इम्पल्स गुड कहते हैं. जो आपने प्लान नहीं किया है उसे या कोई एफर्ट नहीं किया उसे परचेज करने के लिए, दैट इज इम्पल्स गुड. कई बार वर्ड्स को पहचान कर आप आंसर लगाइएगा, आपको आंसर लगाने में ईजी रहेगा. The next one is at the fifth level, marketer gets a that has all the transformation and augmentation the offering product might undergo in it is potential product, which is the fifth level of the product level. The next one is the new automobile market is an example of meta market. New automobile market is an example of the meta market. Soft drink and the soap are the example of FMCG, जिसे हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी कहते हैं. FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, FMCG शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं. तो हम FMCG को नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी कहते हैं, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक हम यूज़ करके कंज्यूम करके फटाफट यूज़ कर सकते हैं. सोप भी हम जल्दी से यूज़ कर देंगे, शॉर्ट टर्म के लिए है, तो इसे नॉन ड्यूरेबल गुड्स हम कहेंगे. द नेक्स्ट वन इज रेफ्रिजरेटर एंड मशीन टूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ. रेफ्रिजरेटर इज एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स जो थोड़े लंबे समय के लिए हमारे चलेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे. The goods that are purchased immediately and frequently and within a minimum of the effort are convenient goods. गुड्स जो हम इमीडिएटली परचेज करते हैं, मिनिमम एफर्ट के साथ, ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, वो कन्वीनियंट गुड्स होते हैं जो हमें चाहिए, जो हमारी सुविधा के लिए होते हैं. तो इस तरह के गुड के लिए हम ज़्यादा सर्च नहीं करते. वॉट एवर वी वॉन्ट, वॉट एवर इज कन्वीनियंट टू अस, वी गो एंड बाय इट. So it is the example of convenient goods. So here we have completed the topic product life cycle, which is the another topic of the specialist officer marketing exam. In the next video we will discuss the CSR, which is corporate social responsibility.
Till then, please do like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Pink Lux Tutorial. We will meet soon with another topic. Till then, stay blessed, stay happy and keep learning. Thank you.